कि अगर जो आपका ए बी से बड़ा है तो आपने चेक किया दोबारा से, फिर से आपने इफ लगाया। यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन थी, क्या ए बी से बड़ा है, चेक करो यहाँ पे, यस ए जो है वो बी से बड़ा है, तो इसका मतलब वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिर जब उसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर चेक किया कि क्या क्या हो गया? ए सी से ठीक है। बड़ा है। अब अगर सी बड़ा है तो इसमें क्या लिखना है आप बताओ। सी अगर बड़ा है तो कौन बड़ा हुआ, सी बड़ा हुआ ना। राधे राधे बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पाइथन में प्रोग्राम लार्जेस्ट बिटवीन द थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, वैसे हमारा मेन मोटिव है इफ के अंदर इफ यूज कैसे होता है वो क्लियर करना, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कि हाउ टू यूज इफ, नेस्टेड इफ, ठीक है, और मल्टीपल इफ। तो उसके लिए हमने क्या किया है, पहले थ्री वेरिएबल्स ले लिए, ए बी एंड सी, जिनकी वैल्यू हम रनिंग टाइम पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद इफ लगाते हैं चेक करने के लिए। इफ कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कैसे लगती है। ठीक है, यहाँ पे आपने कर दिया अगर आपका जो ए है वो बी से बड़ा है। ठीक है, लास्ट में कॉलन लगता है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, अगर जो आपका ए है वो बी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सी से भी बड़ा है। तो आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर सी से बड़ा है तो क्या होगा। सिंपल सी बात है कि आपका जो ए है वो बड़ा है, क्योंकि ए जो है वो बी से भी बड़ा है, और फिर आपने चेक कर लिया ए जो है वो सी से भी बड़ा है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए जो है वो आपका इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, मुझे जैसे मैसेज प्रिंट करना मैं वैसे लिख रही हूँ, आप इसे अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे प्रिंट करने में ना थोड़ा सा आउटपुट अच्छी लगती है। ठीक है, ये आपने लिख दिया कि अगर जो आपका ए बी से बड़ा है तो आपने चेक किया दोबारा से, फिर से आपने इफ लगाया। अब आप ये देखना कि यहाँ पे जो आपका ये कॉलन है, कॉलन के बाद जो इफ है वो एक स्पेस के बाद है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे पाइथन जो है वो इंडेंटेशन लेता है, कि आप कोई भी अगर कंडीशनल लूप या कोई भी लूप यूज कर रहे हो, कोई भी, तो फिर वो इंडेंट में ही आपकी जो वैल्यू, जैसे अब अगर आप इफ के नीचे यहाँ पे लाइन शुरू करोगे तो ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा। जब आप उसको इंडेंट कर देते हो तो वो इफ स्टेटमेंट का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे ये वाला जो इफ है उसका पार्ट हो गया ये। ठीक है, और इस इफ का पार्ट ये हो गया, क्योंकि ये क्या है, इंडेंट है इस इफ से। अगर इस प्रिंट को आप यहाँ पर लिखते इस टाइप से, तो जो ये दोनों स्टेटमेंट है ये किसकी होती, इस वाले इफ की। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक सीध में है, एक लाइन में है, तो ये दोनों किसकी स्टेटमेंट होती, इस वाले इफ की। बट हमने क्या किया है कि इस इफ की स्टेटमेंट में सिर्फ एक इफ लिख के चेक किया कि क्या वो ए सी से भी बड़ा है। अगर है तो इस इफ को क्या करना है, तो इस इफ को क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट है ये, इसलिए इसको आप एक टैब के साथ यहाँ प्रिंट करोगे। ठीक है, तो अब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो किसकी होगी, इस वाले इफ की होगी। ठीक, अब यहाँ पर आप प्रिंट कर रहे हो, इसको पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आपको साइड बाय साइड पता चलता रहे कि करना क्या है। कंट्रोल एस कर दिया मैंने, फाइल सेव कर दी, रन करते हैं 5। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि पैरेलली हम देख पाए कि कहाँ पर आपकी इनपुट कैसे आ रही है, आउटपुट कैसे आ रही है। वेट, चलिए, तो आपने जब प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पे ये पूछ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे आ गया एंटर वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे आपने कर दिया 45। एंटर वैल्यू ऑफ बी, अब यहाँ पे आ गया एंटर वैल्यू ऑफ बी 23, एंटर वैल्यू ऑफ सी 12। यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन थी
क्या ए बी से बड़ा है, चेक करो यहाँ पे, यस ए जो है वो बी से बड़ा है, तो इसका मतलब वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिर जब उसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर चेक किया कि क्या ए सी से बड़ा है। अगेन वो चेक कर रहा है कि जो अब ये ए की वैल्यू है वो सी से बड़ी है, यस है, तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे आप एंटर करोगे आपकी जो ये वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, लेकिन इसको दोबारा से मैं रन करती हूँ। अब यहाँ पे आप ए को बड़ा कर दो बी से, लेकिन सी से छोटा कर दो। आप देखो क्या होता है, यहाँ पे जो आपने ए एंटर किया है वो बी से बड़ा है, यस बिल्कुल बड़ा है। जब वो बी से बड़ा है तभी यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर आएगा तो चेक करेगा कि क्या जो ए है वो सी से बड़ा है। अब आप यहाँ पे देखो जो ए है वो सी से बड़ा नहीं है। जब आपने ये स्टेटमेंट चेक की कि क्या ए सी से बड़ा है, अगर है तो ये प्रिंट हो जाए, अगर नहीं है तो क्या प्रिंट होगा ये आपने नहीं दिया, इसीलिए इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। अब आप इसमें एंटर प्रेस करो और यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है। देखो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आई कंसोल में, क्योंकि जब ए सी से छोटा होगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा वो यहाँ पे नहीं दिया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आप देखो, अगर ए बी से बड़ा है तो आपने चेक कर लिया कि क्या ए सी से बड़ा है, हाँ है, तो आपने कह दिया कि ए जो है वो बी और सी दोनों से बड़ा है। लेकिन अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो सिंपल सी बात हुई, क्या होगा फिर एल्स में, कि इसका मतलब उल्टा हो गया, है ना, कि अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब सी ए से बड़ा हुआ ना। तो अगर सी ए से बड़ा है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, अगर सी जो है इस यहाँ पर ए जो है सी से छोटा है तो इसका मतलब सी बड़ा हो गया। ठीक है, अब अगर सी बड़ा है तो इसमें क्या लिखना है आप बताओ, सी अगर बड़ा है तो कौन बड़ा हुआ, सी बड़ा हुआ ना, क्योंकि आप ये देखो ए तो बी से बड़ा है तभी तो यहाँ पे आएगा ना, इस स्टेटमेंट के अंदर आएगा। तो ये तो चेक हो चुका पहले ही कि ए जो है वो बी से बड़ा है। अब इस एल्स के अकॉर्डिंग सी ए से बड़ा है, तो सी ए से बड़ा है तो इसका मतलब वो बी से भी बड़ा है। ऐसे लगा ना कि जो आपका जो सी है वो बड़ा हो गया ए से, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, जो हमने यहाँ पे चेक किया है उसमें क्या है, सी है जो आपका ए से बड़ा है। लेकिन जब शुरू से आप इस लूप में एंटर किया आपने तो वहां पे आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो कि जो ए था वो तो ऑलरेडी आपका बड़ा था बी से। ठीक है, जो ए है वो ऑलरेडी बी से बड़ा है, तभी तो आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हो ना। तो फिर अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो सिंपल सी बात है कि जो सी है वो ए से बड़ा है, तो इसका मतलब सी जो है वो सबसे बड़ा हो गया। यहाँ पे आपने सी को कंपेयर कर दिया कि सी जो है वो बड़ा है ए और बी से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलो इसको पहले एक बार रन करके देख लेते हैं। ए आपने एंटर किया 45, सेम वही स्टेटमेंट्स को मैं एंटर कर रही हूँ 78। अब देखो अब यहाँ पे आ गया ना कि जो आपका सी है वो बड़ा है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे पहले 45 था, वो बी से चेक हुआ, बी की वैल्यू आपकी 12 है, 12 से उसने चेक किया, यस बड़ा है, तब इन स्टेटमेंट्स के ऊपर उसने एंट्री की है। ठीक है, फिर यहाँ पर एंट्री करने के बाद चेक किया कि क्या जो ए है वो सी से बड़ा है, नहीं है, नहीं है तो किस में चला गया, इसमें। अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो इसका उल्टा ही होगा, जाहिर सी बात है कि सी बड़ा है इसका मतलब, और अगर सी बड़ा है तो इसका मतलब सी बड़ा है बी और ए दोनों से। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब जो ये कंडीशन है इसको थोड़ी देर के लिए हम, इस स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। ठीक, अब हम इस पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है अगर ए बी से बड़ा है तो, ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो आप क्या लगाते हो, एल्स। क्या लगेगा आपका, एल्स। अब आप देखो ये एल्स किसकी चीज में है, इस वाले इफ की। ठीक है, तो ये एल्स भी किसका हुआ, इसका हुआ।
ये एल्स इसकी सीध में था, तो ये एल्स किसका था, अंदर वाले इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो एल्स है ये कब काम करेगा, जब आपका ए बी से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये एल्स पे आएगा, इसका मतलब जो बी है वो ए से बड़ा हो गया, तभी होगा ना कि अगर ए बी से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट, नहीं तो क्या, नहीं तो बी बड़ा होगा ना ए से। तो बी अगर ए से बड़ा है तो आप अगेन ये सारी स्टेटमेंट चेक करोगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करती हूँ, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इस स्टेटमेंट में बेटा कि आपका बी बड़ा है ए से। ठीक, तो आप चेक करोगे कि क्या बी सी से बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बी बड़ा हो गया आपका ए और सी से। ठीक है, नहीं तो वही कंडीशन कि अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सी बड़ा है। ठीक है, अब इसको हम कंट्रोल एस से सेव कर दिया है। सॉरी, यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ रही है। ओके, देखो बेटा ये इफ की बिल्कुल सीध में एल्स नहीं है, इसको बिल्कुल इसकी सीध में लेके आना है। ठीक है, अब कंट्रोल एस और F5, ये आ गया एंटर वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे आपने कर दिया। अब हमें क्या करना है, हम बी को बड़ा करके देखते हैं। तो ए 23 ले लिया, बी हमने ले लिया 45 और सी ले लिया 12 कर देते हैं, एंटर। तो 45 इज ग्रेटर, रीजन इज दैट, देखो ए क्या 23 है और बी क्या है 45 है। तो जो ए है, यहाँ पे आते हैं, ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, तो सीधी स्टेटमेंट कहाँ जंप कर गई, एल्स में। जब वो एल्स में जंप की तो उसने चेक किया कि क्या बी सी से बड़ा है। चेक करो, नहीं, बी सी से बड़ा नहीं है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अगर आपका सी बड़ा होता तो ये एग्जीक्यूट होती। तो इस टाइप से हम मल्टीपल इफ्स का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, नेस्टेड इफ का बस आपको इसमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर कौन सी लाइन को इंडेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा इस प्रोग्राम को हम एंड कंडीशन से भी कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज करके। तो उसके लिए सबसे पहले हम इन सारी स्टेटमेंट्स को यहाँ से हटा देते हैं। एक मिनट, इसे कॉपी कर लेते हैं पहले। चलो ये सारी स्टेटमेंट हटा दी यहाँ से, एंड का यूज करते हैं। अगर ए बी से बड़ा है एंड ए बड़ा है सी से, ठीक है, आपने एंड लगा दिया तो आपका ए सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही एक और इफ कंडीशन लगा दी कि अगर आपका जो बी है वो बड़ा है ए से एंड जो बी है वो बड़ा है सी से, तो क्या होगा, यहाँ पे आपने चेक कर लिया कि जो बी है अगर बी ही दोनों से बड़ा है तो आपका बी बड़ा हो गया। ठीक है, अब आप ऐसे ही चेक करोगे सी, सी के लिए भी सेम ऐसी कंडीशन, इफ सी ग्रेटर देन ए है एंड, गलत हो गया, एंड सी जो है बड़ा है ए, सॉरी बी से, तो फिर आपका बड़ा क्या होगा, सी बड़ा होगा। ए और बी से। ठीक है, अब कंट्रोल एस कर दिया, फाइल को सेव कर दिया, एग्जीक्यूट करने के लिए F5, सिंटैक्स एरर, ओके, एंड की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, AND लगा दिया, कंट्रोल एस F5, एंटर वैल्यू ऑफ ए 56 12 23, 56 ग्रेटर देन 12 एंड 23। तो ये जो है लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स आपने अलग अलग ही चेक किया, अलग अलग इफ लगा के कि अगर ए बी से बड़ा है और एंड का जो ऑपरेटर है वो और कंडीशन है और मतलब दोनों ट्रू होंगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, वरना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब ए जो है आपका बी और सी दोनों से बड़ा है, तो ये वाली लाइन जो है आपकी प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती, दोबारा से रन करते हैं इसको। अब हम ए को बी से छोटा कर दें, ठीक है, और
ए को सी से बड़ा कर देते हैं। अब एंटर करो। ठीक है, अब कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है? ये वाली। देखो यहाँ पे क्या है, पहले उसने ए को चेक किया, बी से बड़ा है नहीं, छोटा है। तो एंड कंडीशन तभी वर्क करती है जब दोनों ट्रू हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रू नहीं थी, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी जो थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। फिर आपकी नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट आती है और वो चेक करता है बी ए से बड़ा है, यस है, बी सी से बड़ा है, यस है, तो उसने क्या कर दिया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अगर इसमें कहीं कुछ नंबर चेंज हो जाएंगे तो फिर वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, और इस तरीके से आपका एंड ऑपरेटर वर्क करता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।